Assalamu alaikum and welcome back to another video on CSS Applied Mathematics। इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि हमें ये मेथड चाहिए क्यों। सो लास्ट टाइम हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट द मेथड ऑफ अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स और हमने ये स्लाइड देखी थी एंड ऑन दिस स्लाइड वी हैड व्हेन नॉट टू यूज़ द मेथड ऑफ अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स। तो अगर इक्वेशन की राइट साइड पे जो जी ऑफ एक्स है इसकी ये वाली फॉर्म्स हैं, वी हैव लॉग, वी हैव द रैशनल फंक्शंस, वी हैव टैन, या फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सेस भी हो सकते हैं। सो इफ़ जी ऑफ एक्स हैज़ एनी ऑफ दीज फॉर्म्स तो फिर हम अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स का मेथड नहीं लगा सकते। सो व्हाट डू वी डू देन? इन दिस केस हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे और इसका फ़ायदा ये है कि ये वाला मेथड इट कैन सॉल्व ऑल हायर ऑर्डर लिनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सो ये सारी वो इक्वेशंस सॉल्व कर पाएगा जो कि अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट से हम नहीं कर सकते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इट्स अ लॉन्ग मेथड, अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स इज़ ईजियर। तो अगर आप वो अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप हमेशा वही वाला मेथड अप्लाई करें। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। इससे हायर ऑर्डर इक्वेशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड यूजुअली एग्ज़ाम्स के अंदर भी आप देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के जो सवाल हैं उनमें सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ही आती है, नॉट हायर ऑर्डर इक्वेशंस, क्योंकि उससे जो सवाल है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले स्टेप्स को डिस्कस करते हैं इस मेथड के और उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं सारे स्टेप्स प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद आई विल जस्ट मेक अ समरी ऑफ देम जिनको फिर आप याद कर सकते हैं। सो इन स्टेप 1 वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a2 जो कि लीडिंग कोएफिशिएंट है एंड कन्वर्ट द इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी आपको अब तक आदत हो गई होगी, वी हैव टू डू दिस इन एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट। सो हम सारी इक्वेशन को a2 से डिवाइड कर देते हैं और ये सिंप्लीफाई हो जाएगी इन दिस फॉर्म। और ये जो g ऑफ x ओवर a2 है इसको हम लिख लेंगे एज f ऑफ x और ये चीज़ हमने बाद में आगे यूज़ करनी है। स्टेप 2 वी हैव टू सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन टू गेट yc निकालना हमने पहले सीखा था। सो ये हमारे पास अगर इक्वेशन है तो ये उसका सिर्फ होमोजीनियस पार्ट होगा, f ऑफ x की जगह पे 0 डाल दिया और इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट yc इन दिस फॉर्म c1y1 प्लस c2y2। इंपॉर्टेंट चीज़ों को साइड पे सेव कर लेते हैं और स्टेप 3 के अंदर वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो ये हमारे पास रॉन्स्कियन मैट्रिक्स है। आई डोंट नो आपने ये पहले देखा हुआ या नहीं देखा हुआ, बट एनीवे इसके अंदर वी हैव y1 y2 एंड y1 प्राइम y2 प्राइम। सो ये y1 y2 क्या है? ये स्टेप 2 के अंदर जो हमने सोल्यूशन निकाला था yc का, इसके अंदर जो y1 y2 हैं ये वही चीज़ें होंगी इस मैट्रिक्स के अंदर, और y1 प्राइम और y2 प्राइम इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। सो आप जब स्टेप 2 में ये निकाल लेंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे टू फाइंड द रॉन्स्कियन एंड वी हैव टू फाइंड 2 मोर डिटर्मिनेंट्स, सो w1 एंड w2। तो अगर आपको w याद हो गया, सो इन w1 हम सिर्फ पहले कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 0 एंड f ऑफ x और w2 के अंदर हम सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 0 एंड f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x क्या है? स्टेप 1 के अंदर जो इक्वेशन है उसकी राइट साइड वट एवर इज़ गोइंग टू बी दैट इज़ f ऑफ x। तो इनको भी हम सेव कर लेते हैं इन स्टेप 3। स्टेप 4 के अंदर हम इन सारे w's को यूज़ करेंगे, w, w1, w2 टू कंप्यूट द फॉलोइंग। सो वी नीड u1 एंड वी नीड u2। सो u1 क्या है? दैट इज़ द इंटीग्रल ऑफ w1 ओवर w और u2 क्या है? दैट इज़ द इंटीग्रल ऑफ w2 ओवर w। सो जो स्टेप 3 में w's निकाले थे वो सारे स्टेप 4 में यूज़ होंगे और आपके पास u1 और u2 आ जाएगा। स्टेप 5 के अंदर आपने u1 और u2 को यूज़ करना है और आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है yp। सो yp इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, वी हैव u1 y1 प्लस u2 y2। सो स्टेप 2 के अंदर हमने yc लिखा था जो कि c1 y1 प्लस c2 y2 था, लेकिन जो yp होगा दैट इज़ गोइंग टू बी u1 y1 प्लस u2 y2। सो ये y's सारे के सारे सेम हैं, सिर्फ साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। एंड देन लास्ट स्टेप, आई प्रॉमिस ये आखिरी स्टेप है, write down the complete solution which is going to be yc plus yp and yc is going to be c1 y1 plus c2 y2 and yp is u1 y1 plus u2 y2। सारे को इकट्ठा कर देंगे एंड दिस वुड बी आर कंप्लीट सोल्यूशन। और इस सारे को मैंने इस काइंड ऑफ एक रेसिपी कार्ड के अंदर समराइज़ कर दिया, यू कैन मेमोराइज दिस। और अगर आपको ये याद है तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल द स्टेप्स।
बिफोर वी लुक एट सम एग्जांपल्स, मैं रिमाइंड करा दूं कि एक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। सो अगर आपके पास ऐसा एक मैट्रिक्स है, सो ए बी सी डी, सो द डिटर्मिनेंट विल लुक लाइक दिस, ए डी माइनस बी सी। सो ए डी जो है इसको हम प्राइमरी डायगनल कहते हैं एंड बी सी इज़ द सेकेंडरी डायगनल। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें एंड उनका जो डिफरेंस है उनको माइनस कर दें, दैट वुड बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। So that is all. Now we can look at some examples. So in example 1 we have solved the following ODE, और ये सवाल जो है वो CSS के पास पेपर से लिया गया है एंड इन दी एंड यू विल सी कि ये बहुत इजी 10 मार्क्स हैं अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हुई है। उससे पहले कि हम ये सवाल शुरू करें, मैं ये मेंशन कर दूं कि मैं काफ़ी सारे स्टेप्स जो है वो स्किप करूंगा, जो कि मैट्रिक, ओ लेवल्स, FSC लेवल के स्टेप्स हैं। एनीवे लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 में क्या करना है हमने, वी हैव टू पुट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो जस्ट परफॉर्म अ चेक कि यस इंडीड इट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो राइट साइड है, फिर ये जो चीज़ है इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट दिस इज़ एफ ऑफ एक्स। स्टेप 2 में हमने वाई सी निकालना है। सो वाई सी निकालने के लिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। वी हैव एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, जो कि एक होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एज m माइनस 2 होल स्क्वायर। सो वी गेट m इज़ इक्वल टू रिपीटेड, और जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स आते हैं, सो वाई सी की ये वाली फॉर्म होगी, इट्स गोइंग टू बी c1 e पावर 2x प्लस c2 x e पावर 2x। और ये जो e पावर 2x और x e पावर 2x हैं, जो c1 c2 के साथ लगे हुए हैं, दीज आर y1 एंड y2। स्टेप 3 में हमने रॉन्स्कियन निकालना है। सो y1 y2 एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो y1 और y2 रीड कर लें yc के अंदर से, और उनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं वो भी निकाल लें। सो e पावर 2x का डेरिवेटिव होगा 2 e पावर 2x, एंड x e पावर 2x के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगा लें, और उसका डेरिवेटिव मैंने नीचे दिया हुआ है। एनीवे व्हेन यू टेक द डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। पॉज द वीडियो हियर, वर्क इट योरसेल्फ, और चेक करें कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस वुड बी अ नाइस प्रैक्टिस फॉर यू। इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड W1। W1 के लिए मैंने जो W का पहला कॉलम है वो रिप्लेस कर दिया है बाय 0 एंड f ऑफ x। और वंस अगेन पॉज द वीडियो, फाइंड द डिटर्मिनेंट, और आपके पास ये आंसर आना चाहिए। इसको भी सेव कर लें। वी हैव टू डू दिस वन मोर टाइम। W2 के लिए मैंने जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया है बाय 0 एंड f ऑफ x, फाइंड द डिटर्मिनेंट, और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आई होप इट्स ओके कि मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप किए हैं। इफ़ नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, सो स्टेप 4 के अंदर वी हैव टू फाइंड u1 एंड u2। सो u1 इज़ द इंटीग्रल ऑफ w1 ओवर w1 और w की वैल्यूज़ प्लग इन कर दें, इनको सिंप्लीफाई कर लें, एंड देन फाइंड आउट द इंटीग्रल। और यहाँ पे वी कैन यूज़ अ सिंपल पावर रूल, और ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा। इसको भी सेव कर लेते हैं। लॉट्स ऑफ स्टफ़ टू सेव, जगह ख़त्म हो रही है राइट साइड पे, बट लास्ट चीज़ फाइंड करनी है हमने, दैट इज़ u2। w2 और w की वैल्यूज़ प्लग इन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, देन टेक एन इंटीग्रल, और आपके पास ये आंसर आना चाहिए इसका। सो वी हैव एवरीथिंग वी नीड। हमारे पास u1 और u2 आ गए हैं। स्टेप 5 के अंदर हमने हमारा जो yp है वो लिखना है, एंड yp इज़ गोइंग टू बी u1 y1 प्लस u2 y2। u1 और u2 हमने अभी निकाले, और y1 और y2 वही फंक्शंस हैं जो कि yc के अंदर थे, तो उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एनीवे ये ब्रैकेट्स खोल लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये आंसर आना चाहिए। इन दी एंड आखिरी स्टेप, हमने सोल्यूशन लिखना है अपना yc प्लस yp। तो ये है हमारे पास yc, और इसके अंदर आगे हम ऐड कर देते हैं yp, एंड दिस वुड बी आवर कंप्लीट सोल्यूशन। एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू इट। बस ये करना है आपने हर सवाल में, एंड यू विल गेट द आंसर। सिर्फ जो मुश्किल पार्ट हो सकता है, दैट वुड बी फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ y1 एंड y2, दैट मे बी डिफ़िकल्ट। या फिर स्टेप 4 के अंदर जो हमने इंटीग्रल्स निकालने हैं वो मुश्किल हो सकते हैं, बट द होल मेथड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप कि समझ लग गई हो इस एग्जाम्पल की। आस्क मी इन द कॉमेंट्स बिलो अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है, एंड वी विल मूव ऑन टू आवर एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारे पास है 4y डबल प्राइम प्लस 36y इक्वल्स कोसिकेंट 3x, और मैंने राइट साइड पे अगेन जो पूरा रेसिपी कार्ड है वो दिया हुआ है। सो इन स्टेप 1 वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म,
ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 4, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट विल बिकम 1 और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे। एंड ऑन द राइट साइड दिस थिंग इज़ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। स्टेप 2 वी हैव टू फाइंड वाई सी, जो कि इसके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है। सो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 9। सो एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू -9। नाउ वी कैन टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +and-3 आयोटा। एंड इसका मतलब कि हमारे पास वाई सी की फॉर्म ये होनी चाहिए C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। सो दिस इज़ वाई सी। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। जो cos 3x है और sin 3x है, ये हमारे पास y1 और y2 हैं, जिनको हम रॉन्स्कियन निकालने के लिए यूज़ करेंगे। सो सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दें। जो y1 y2 हैं वो हमारे पास cos और sin आ गए, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, वो मैंने नीचे वाली रो में लिख दी हैं। नाउ टेक द डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। आपके पास आंसर 3 आना चाहिए। पॉज द वीडियो एंड कंफर्म करें कि आंसर यहाँ पे 3 ही आ रहा है। इसको भी सेव कर लें। नाउ वी फाइंड W1, जिसके लिए हम लोगों ने पहला कॉलम रिप्लेस कर दिया है बाय 0 एंड f ऑफ x। अगेन फाइंड द डिटर्मिनेंट। आंसर आपके पास -1/4 आना चाहिए। इसको भी सेव कर लें एंड नाउ फाइंड W2। W2 के लिए हम सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देंगे। अगेन हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। W और W1 काफ़ी सिंपल थे, दोज वर जस्ट कॉन्स्टेंट्स, लेकिन जो W2 है उसके अंदर हमारे पास cos और sin भी आ रहे हैं। बट इट्स ओके, लेट्स सेव दिस। और अब हम U1 और U2 निकालते हैं। सो U1 है हमारे पास W1 ओवर W का इंटीग्रल। सो वैल्यूज़ प्लग इन कर लें, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें, एंड इन दी एंड इसका इंटीग्रल निकाल लें। एंड दिस इज़ आवर U1। save it here, and now we find U2। once again values plug in करें और इस इंटीग्रल का आंसर ये आएगा। once again pause the video, try it yourself। और ये वाला इंटीग्रल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो मैं इसके लिए सारे स्टेप्स प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। राइट, सो वी हैव U1 एंड U2, और इन दोनों को अब हम यूज़ करते हैं टू राइट YP। YP इज़ गना बी इक्वल टू U1 Y1 टाइम्स U2 Y2, और इस YP को अब हम यूज़ करेंगे टू राइट आर कंप्लीट सोल्यूशन YC प्लस YP, और जगह जो है वो ख़त्म हो रही है। सो YC इज़ इक्वल टू दिस, और इसमें हम YP ऐड कर दें। इकट्ठा इन दोनों को मिला के दिस विल बी आवर कंप्लीट सोल्यूशन एंड आवर फाइनल आंसर। एनीवे, आई होप दीज 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ, और ये समझ आ गई हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। As always, I will leave you with some practice questions। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी CSS के पास्ट पेपर से ही लिया गया है। आई होप के जो वीडियोज़ की स्पीड है दैट इज़ नॉट टू फास्ट। आई नो कि मैं काफ़ी तेज़ बोलता हूँ एंड आई ट्राई टू बी स्लोअर, लेकिन इट इज़ हाउ इट इज़। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई बी हैप्पी टू आंसर इन द कमेंट्स बिलो। एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन इन सीरीज़ की बात करेंगे, नॉट जस्ट इन नेक्स्ट वीडियो बट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।